हिंदुओं के प्रति जो संवेदनहीनता चरम पे पहुंच गई है उसकी ओर। पर आपको कुछ फोटोग्राफ में दिखाने की परमिशन मांग रहा हूं, और वो फोटोग्राफ है दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए वो हिंदू जिनको मारकर भगाया गया, जिनके घर बेटी पत्नी बहन छीन लिए गए, वो हिंदू जो दिल्ली में रहते हैं। ये उनकी बस्तियां हैं, आप देखिए, पहले आप बस्तियां देखिए फिर आप उस खबर को समझेंगे कि वो जो दिल्ली में रह रहे हैं उसके प्रति भारत सरकार ने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कर दी है और अदालत में कहा है ये तो अवैध रूप से है। पाकिस्तान से भारत में आए, सताकर आए जो हिंदू हैं वो लोग रह रहे हैं यहाँ भारत में, दिल्ली में रह रहे हैं, और ये जो लोग हैं उनके पास न ठीक ढंग की छत है, न खाने को ढंग का न खाने को रोटी है, न ढंग के कपड़े हैं, बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। बगल में ही बांग्लादेशी और म्यांमार के हरी टिड्डों के अवैध कॉलोनियों में जाइए, बिजली है, पानी है, सुविधाएं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वोटर आई कार्ड है पार्टी विशेष के लिए। और ये जो फोटो आपको दिखा रहा है जहां बिजली के कनेक्शन नहीं है, बिजली जैसी एकदम आवश्यक सुविधाओं को तरसते पाकिस्तानी हिंदुओं की तरफ से रोहित मदान द्वारा एक अपील दायर की गई थी। इसमें न्यायालय से अनुरोध किया गया था कि वह शरणार्थी बहुत ही अमानवीय स्थिति में रहते हैं, वह बिजली के लिए हर जगह से गुहार लगाकर थक गए, परंतु उनकी बात नहीं सुनी जा रही। आपको मैं दिखाऊंगा फिर से फोटो। इसकी मांग तब से की जा रही है, हर्षवर्धन वहां के सांसद हैं, वही हर्षवर्धन जो आपका पटाखा बैन कराने के लिए 14 से लगे थे, और जो मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और ऐसा स्वास्थ्य संभालते थे कि भगाया गया भी। वो हर्षवर्धन के पास भी ये लोग गए थे अदालत से पहले कि बिजली दे दीजिए। हर्षवर्धन का टका सा जवाब था, वहां से उठकर चले आए हो, मुझसे पूछकर आए हो क्या? ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है। और आपको कहेंगे कि इसके सबूत क्या है, तो सबूत अब अदालत में देख लीजिए कि गुहार लगाई गई कि बिजली के लिए उनका, ये देखिए अमानवीय स्थिति है उनका, हिंदू जो रह रहे हैं तो बिजली चाहिए। याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी वह कई वर्षों से बिना बिजली के रह रहे हैं। उन्होंने बिजली उपलब्ध कराने वाली कंपनी से भी संपर्क किया, परंतु उनकी बात वहां पर भी नहीं सुनी गई, क्योंकि पहचान पत्र के लिए प्रदान किए गए आधार कार्ड को भी नहीं माना गया। कहा गया कि आधार कार्ड को आवास प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। हरे टिड्डे कहे पोल के पास भी आवास पत्र है कि पोल संख्या 203 तो वो वोटर हो जाता है, पर हिंदू नहीं हो सकता दुनिया का। सुनिए, इसी बात पर दिल्ली की अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था। इस पर केंद्र सरकार ने अदालत के पास जो उत्तर जमा कराया है वो सुनिए। हमारी केंद्र सरकार ने अदालत में अपना जो हलफनामा उत्तर जमा कराया वो सुनिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से आए हिंदू उस जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं जो रक्षा विभाग की जमीन है। हिंदू अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं। ऐसे समय में जब देश में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के हरे टिड्डे, बांग्लादेश के हरे टिड्डे पूरी सुख सुविधाओं से रह रहे हैं और बगल में ही उसके रह रहे हैं, बिजली मिल रही है। वैसे में एक हिंदू जो पाकिस्तान से सता के आया है, बरसों 7, 8, 10, 15 साल हो गए, एक बिजली तक नहीं मिल रही, वो मांगता है तो कहते तुम अवैध हो। हिंदुओं को इजराइल से सीखना चाहिए, जो इजराइल ने यहूदियों ने अपने देश बनाए थे। हिंदू को तो अपने ही देश में कहा जा रहा है तुम अवैध हो। और ये इसी चीज को जो आपको कुछ मास्टर स्ट्रोकवादियों ने कहा और जिनके समर्थकों ने मुझे कहा कि देखिए जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशंका व्यक्त की थी और इसीलिए सीए लेकर आए थे कि बांग्लादेश में हिंदू पीटे जाते हैं, आशंका व्यक्त की थी। आज हिंदू जो यहाँ रह रहे हैं उनको नागरिकता नहीं मिल रही, उनको बिजली भी नहीं मिल रही, और ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सीए सरकार ने लागू ले तो आई, नोटिफाई तो किया, उसके नियमावली नहीं तय किए। और लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि हम 22 में तय करेंगे, यानी उससे पहले जो हिंदू रह रहे हैं उनको कोई नागरिकता नहीं मिल रही सीए के तहत, और उल्टा बांग्लादेश में पीटे जा रहे हैं। अभी अफगानिस्तान में पीट के बाहर आए हैं, पाकिस्तान से पीट के आ रहे हैं। सिर्फ ये मास्टर स्ट्रोक खेल देना कि मोदी जी ने आशंका जाहिर की थी। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सीए लागू करने वाली अथॉरिटी के सर्वोसर्वा हैं, वो आशंका जाहिर करने के लिए नहीं है। जिन मास्टर स्ट्रोकवादी पत्रकार के वीडियो किसी भाई ने मुझे भेजे थे,
वो आशंका जाहिर करने के लिए नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। और इम्प्लीमेंटेशन को खुद सरकार ने रोका है लोकसभा में कहकर कि हम अभी नियमावली तय नहीं कर पाए। और इसीलिए जो बांग्लादेश में पिट रहे हैं हिंदू, उनको भी नागरिकता अभी नहीं मिलेगी। जो दिल्ली में रह रहे हैं हिंदू, उनको तो बिजली तक के लिए कह रहे हैं कि अवैध है। तो आप समझिए कि आपको सीए का जो झुनझुना दिया गया, जिसके कारण शाहीन बाग के दंगे हुए और दिल्ली में 53 लोग मार दिए गए, वो सीए लागू नहीं है अभी तक। और जिनको जरूरत है उनको अवैध हमारी सरकार ही कह रही है। जिनको जरूरत है वो वहां पिट रहा है बांग्लादेश में। और सीए की नियमावली जनवरी 2022 में के लिए समय खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में मांगा है कि हम 22 में बनाएंगे, तब तक और पिटते रहे, अवैध होते रहे। तो इसलिए आप लोग जो न्यूज में आपको मिसगाइड किया जाता है अपने व्यूज के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि यस यस कहेंगे तो व्यूज और नो नो कहेंगे तो व्यूज, जो सही बताएगा उसके व्यूज नहीं। तो इसलिए कोई यस यस वाला है तो कोई ध्रुव चाटी टाइप नो नो वाला है और कोई मास्टर स्ट्रोक वाली यस यस वाला है। ये दो धरे में ही देश बचा है। इसमें निष्पक्ष आवाज कम सुनी जाती है। सरकार के तरफ से खुद लोकसभा को कहा गया कि हम अभी नियमावली नहीं तय किए हैं, और जिसके कारण आज बिजली भी नहीं मिल रही। बरसों से इनको बिजली नहीं मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और आज भारत में पुनः बांग्लादेश की घटना के बाद, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का सफाया हुआ उसके बाद पुनः ये मांग की जा रही है सब जगह कि सीए लागू कीजिए। हे सरकार, मेरी सरकार, सीए लागू कीजिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए कुछ नहीं है, हिंदुओं को अधिकार नहीं है। अपने देश तो छोड़िए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अधिकार नहीं है उनको। आप एक तस्लीमा का ट्वीट देखिएगा कि उनको अपने आसमानी किताब से प्रेम वाली बात नहीं है। आसमानी किताब को हनुमान जी की गोद में रखकर हिंदुओं का सफाया किया। अब जब पता चला कि इकबाल पकड़ा गया तो इकबाल के खिलाफ तो हिंसा नहीं किया, उसकी बेटियां तो नहीं उठाई, उसके घर तो नहीं जलाए। इसका मतलब साफ है कि वो आसमानी किताब सिर्फ एक मोहरा है, असल में वो घृणा हिंदुओं से। और जो हिंदुओं से घृणा करते हैं तो वो हिंदू जाएगा कहाँ? जिस देश में आता है वो देश भी कह रहा है कि अब अवैध हैं। और जो अवैध बांग्लादेशी और म्यांमारी आ रहे हैं उनको वैध बना दिया जाता है। पूरा आसाम, पूरा बंगाल, पूरा दिल्ली सब भरा पड़ा है। इसलिए सीए को ये मांग पुनः उठने लगी है कि सरकार सीए को लागू करे और नियमावली जल्दी तय करे। सिर्फ बना देने से नहीं होगा, उसको लागू करके उन नागरिकों को जो हमारे इस्लामिक पड़ोस से आए हैं उनको राहत देना सरकार का काम है। जल्दी दीजिए, अवैध मत कहिए उनको बिजली दीजिए, उनको बांग्लादेश से लेकर आइए। आप अगर सिख को अफगानिस्तान से ला सकते हैं और इसे प्लेन डिप्लोमेसी कर सकते हैं तो बांग्लादेश से हिंदुओं को लाने में क्या दिक्कत है? लेकिन शेख हसीना सरकार के खिलाफ तो सरकार ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ हार्ड स्टेप भी नहीं लिया, बोला भी नहीं। हार्ड स्टेप तो छोड़ दीजिए। और उसमें ICCR कह रही है, उसका जो डीजी है वो कह रहा है मामूली घटना, ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो हिंदुओं के प्रति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा जो है पार करते जा रहे हैं लोग। और ये तब हो रहा है जब कहने को हमारी सरकार सत्ता में है। कांग्रेस से तो क्या उम्मीद करेंगे हम, लेकिन कहने को जब हमारी सरकार है तब हिंदुओं के प्रति ये पूरा जो असंवेदनशीलता है वो पार होती जा रही है। और आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो फिर से ये मांग तेज हो गई है कि सीए लाइए, सीए लाइए। जो लोग कह रहे थे कि सीए लागू है, आज फिर से सारे अखबार पढ़िए, सरकार सीए लाइए, क्योंकि सरकार ने सीए की नियमावली तय ही नहीं की है। उसके लिए जनवरी 2022 का समय मांगा है लोकसभा में खुद गृह राज्य मंत्री।